वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है 5.3 है। तो इसके क्वेश्चंस आपके काफी इजी हैं। शुरू के जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके ऑलमोस्ट आपके 5 चीजें हैं। ये फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ, तो इसका 5th वाला मैं कर रही हूँ, बाकी 4 आपके लिए छोड़ रही हूँ। तो वो इजी है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। वो जिन बच्चों को सिंप्लीफिकेशन आसान लगती है उनके लिए सवाल मजीद इजी हो जाते हैं। तो ये वाले अगर इस वाली एक्सरसाइज की अगर बात की जाए तो एग्जाम के हिसाब से भी इसको देखा जाए तो इसके सब्जेक्टिव हिस्से में भी सवाल आता है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, मुख्तसर जो सवाल होते हैं, उनमें भी इनके सवाल जो आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आपको बुक में दी होगी वो सिर्फ ये वाली एक्सप्रेशन या इक्वेशन दी होगी, तो आपने इसको px के बराबर लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि आपने इसके फैक्टर मालूम करने हैं, इसके लिए आपको px के बराबर इसको लिखना होता है। तो ये वैल्यू आपको वहां पे दी होती है, यानी ये जितना मैंने हाथ रखा है ना, तो यहाँ पे अगर सिर्फ इतनी वैल्यूज को आपने देखना है, ठीक है, यानी ये पहले वाली और इसको, यानी इतनी वैल्यूज आपको दी होंगी, यानी ये एक्सप्रेशन दिया होगा और साथ ही x की वैल्यू दी होगी, जो कि इक्वल 0 के रखने के बाद आप जब इसको x की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि इक्वल साइन के दूसरी तरफ जो वैल्यूज होती हैं वो दूसरी तरफ जाती हैं अलामतें तब्दील होने के बाद। यानी जमा की तो माइनस माइनस है तो जमा, अब यहाँ पे ये जमा की है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगी, माइनस की होगी, यानी x की वैल्यू -2 होगी। तो जहां जहाँ पे x होगा वहां पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे आपने 2 लिखना है लेकिन माइनस के साथ, यानी अलामत का भी आपको जो है वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अलामत को लगाएं। तो x की जगह आपने क्या लिखना है, -2 और 3 की पावर वैसे, यानी बाकी सारी वैल्यूज वही की वही रहेंगी, अलामतें भी वही रहेंगी। सिंपल तब्दीली कहाँ पे होगी, जहाँ पे x होगा वहां पे आपने ये वैल्यू जो है वो लिख लेनी है। तो यहाँ पे आपको वर्ड्स भी लिखने पड़ेंगे कि पुट, ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू, ये सारा आप लिखेंगे। मैं क्योंकि यहाँ पे जगह भी कम होती है और टाइम भी कुछ शॉर्ट होता है, लेकिन आप जब अपने सवाल को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो ये वर्ड्स जो आपको लिखने होते हैं, चाहे आप उर्दू मीडियम कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम, जो भी आपका मीडियम है उसके हिसाब से अपने अल्फाज को अपनी जगह लिखना होता है। तो यहाँ पे -2 और क्यूब है, 3 अपनी जगह, x की जगह आपने 2 लगाया तो पावर है 4 इंटू -2 है, ठीक है, -14 है। तो अब ये वैल्यूज आ गई, लिख ली आपने, तो इनको अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई से मुराद है जमा मंफी हो रहे हैं, इनकी पावर्स वगैरह जो है उनको हल कर ले। अब यहाँ पे -3 की पावर 3 टाइम है, इसका मतलब -2 ने कितनी दफा जरूर खानी, 3 टाइम, तो 2 बार 4, 4 2 बार 8 हो, माइनस भी 3 टाइम जरूर खाएगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -8, -8 है तो माइनस ये 2 टाइम जरूर खा के तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अलामतें जो है वो भी इसकी ज़रूरत मैटर करेंगी यहाँ पे, तो +4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ना भी लिखें लिख भी दें कोई इशू नहीं है। तो प्लस यहाँ पे जमा माइनस माइनस 4 2 बार 8 होगा, -14 होगा। तो अब सिंप्लीफिकेशन में ये है कि अब अलामतों के हिसाब से इन वैल्यूज को अपने जमा मंफी जो वो कर लेना। तो यहाँ पे अगर गौर करें आप, -8 है, माइनस ये 3 2 बार, क्योंकि जमा मनफी की जरब खा के माइनस हो जाएगा, 3 4 बार 12 हो जाएगा, -8 है, -14 है। अब ये सारी वैल्यूज माइनस की हैं, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज हैं माइनस की होने के बावजूद ये जमा होती हैं, जो कि एक अलजेब्रिक जरब है। तो सबको जमा किया गया तो ये -42 जो है वो बनता है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ऑलमोस्ट इसके जो 5 क्वेश्चन है पहले सवाल के, ऑलमोस्ट इसी तरह के। सिंप्लीफिकेशन में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो वो अगर आप अलामतों को ध्यान में रखते हैं, इनकी पावर्स को ध्यान में रखते हैं, तो आपका सवाल जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। तो आप इन चीजों को जहन में रखिए तो आपका सवाल भी बिल्कुल ठीक आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे 2 चीज दिए गए, मैं दोनों आपके लिए हल करूंगी। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं। तो यहाँ पे आपने k की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने k जो है वो मालूम करना है, जैसे ab की या xy की वैल्यूज मालूम करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि
एक्स की वैल्यू तो दी जा रही है, लेकिन अब मालूम किसकी करनी है, के की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके लिए आपके लिए क्या है कि दो चीजें हैं, तो मैं दोनों आपके लिए हल करूंगी। ये फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाले की अगर स्टेटमेंट पढ़ी जाए तो इफ एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ 3x के माइनस 4k, एक्स है माइनस 4k 2 है, तो इसको आपने हल करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी k की आपने वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। सेकेंड वाला मैं साथ ही पढ़ देती हूँ। यहाँ पे जो फैक्टर दिया जा रहा है वो x माइनस 1 है, ठीक है, x माइनस 1 है, जबकि इसकी वैल्यू जो है वो x क्यूब है माइनस के एक्स प्लस 11x है माइनस 6 है, तो वहां पे आपने k की वैल्यू मालूम करनी दोनों में। तो ये अब जारी बात है, सारा क्वेश्चन तो दोनों चीज तो नहीं दिए होंगे, मे भी कोई एक आपसे सवाल पूछा जा सके, ये मे भी दोनों दिए जा सकते हैं। अब ये तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल जो है वो लाजमी आते हैं, आपके सब्जेक्टिव हिस्से में आते हैं, तो लाजमी आप अच्छे तरीके से समझिएगा। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा टफ होता है कि इनकी पावर्स के हिसाब से या अलामतों को अगर सही तरीके से ना लिखा जाए तब भी गलती होती है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका सवाल जो है वो सही होता है। तो सवाल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जो पहला जुज़ है उसमें आपको x प्लस 2 दिया गया है, तो x प्लस 2 दिया गया, ये तो नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे आपको जो x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 है, x की क्योंकि वैल्यू निकालनी है तो ये दूसरी तरफ जाएगी, प्लस किया तो दूसरी तरफ जाके माइनस होगी, यानी x की वैल्यू जो है वो x माइनस 2 है। तो जहां जहां पे x होगा वहां पे आपने क्या लिखना है, माइनस 2। तो यहाँ पे x है माइनस 2 लगाएं, 3 इंटू माइनस 2 का स्केयर है, 4 के अपनी जगह है, x की जगह आपने माइनस 2 लगा देना है, तो माइनस 4 के 2। तो जब ये वाली वैल्यूज आप लिख लेते हैं तो आप सिंप्लीफिकेशन पे आ जाए। अब 2 का क्योंकि माइनस 2 और माइनस 2 दो दफा जब खाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 को अब बाहर जो 3 लिखा गया, इसका मतलब 4 ने अब किससे जरूर खानी है, 3 से, 3 4 बार 12 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, 4 2 बार 8 के, और ये माइनस 4 के ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हुई है। तो ये आपके r से जो है वो जाहिर किया जाता है, तो r को जो है वो इक्वल, यानी इसको r के इक्वल जो है वो फर्ज किया गया, तो r को जो है वो 0 के इक्वल रखना है, देन आपके k की वैल्यू जो है वो आएगी। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये है कि 12 8 के माइनस 4 के, इसको आपने 0 के इक्वल रखना है। सॉरी यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे 4 के प्लस 4 है, 8 के माइनस 4 के स्केयर है। अब ये वाली वैल्यू जब आ जाएगी आपकी, तो यहाँ पे आपने इसको 0 के इक्वल रखना है। अब 0 के इक्वल रखने के बाद आपने देखना है कि इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो क्या की जा सकती है। तो यहाँ पे आपका जो पिछले सवालों में आपने जो फैक्टर बनाने सीखे हैं वो यहाँ पे मेथड इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे 4 को जो वो कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। फैक्टर बनाने से पहले भी आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको फैक्टर बनाने से पहले इनकी जो कॉमन लेने वाली जो वैल्यूज होती है उनको आपको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप 4 लेते हैं, 4 3 टाइम 12 12 हो जाएगा, 4 2 बार 8 होगा, जो k है माइनस 2, ये k स्केयर होगा और 0, k के ऊपर जब स्केयर आ रहा है। तो यहाँ पे 4 को जारी बात है इस तरफ जरूर खा रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, तो तकसीम 0 को करके ये वापस फिर 0 हो जाएगा। बाकी आपके पास 2k माइनस ये वाली वैल्यू जब वो बच जाती है। तो यहाँ पे आपके फैक्टर बनेंगे। फैक्टर आपको पता है कि बाहर वाली वैल्यूज को आपने, क्योंकि फार्मूले की ये कोई शक्ल नहीं बन रही है, तो देन आपने देखना है, अगर ये फार्मूले की कोई शक्ल नहीं, देन आपने ये फैक्टर वाला मेथड करना होता है। इसमें क्या करते हैं कि बाहर वाली वैल्यूज को जरूर दें, तो ये माइनस के स्केयर 3k स्केयर बनता है। तो अब कौन से दो हिस्से हैं, टेबल्स हैं जिनको जरूर दें, तो आपके पास 3 आए और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब जमा मनफी करें तो वो 3 ही है, यानी 3k माइनस k, ये आपके पास फैक्टर जो है वो बनते हैं। होप आपको ये पॉइंट पूरा नजर आ रहा हो। 0, तो यहाँ पे आपके फैक्टर क्या बने हैं, 2 और 1, यानी 2 में से 2 और 1 ज़रूर देंगे तो 3 बनेगा, 2 3 में से 1 क्या तो क्या बनेगा 2।
तो अलामत इसके क्योंकि जमा मनफी का हिसाब भी है, जिसका मतलब बड़ी वैल्यू जो यहाँ पे अलामत होती है वही आपकी यहाँ पे लगती है। जमा किया तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा, जो छोटी होगी इसके साथ माइनस, यानी एक को माइनस करेंगे तो प्लस आपके पास 2 जो है वो बचता है। तो अब यहाँ से कॉमन 3 लिया जा सकता है, 3 को जब कॉमन लिया तो 1 बचा है, तो 3 बाहर गया तो बाकी k बचा है। अब यहाँ पे k माइनस कॉमन लिया जा सकता है, 1 बचा, यानी k तो बाहर चला गया, माइनस माइनस प्लस है, 1 k बाहर गया तो अंदर 1 k बच गया। तो ये आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप है, अब ये जो एक जैसी वैल्यू है इसको कॉमन ले लिया इनटू, फिर ये जो बाहर गई तो फिर 3 बचा, ये बाहर गई तो माइनस k जो है आपके पास बच रहा है। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज सारी बात है k की मालूम करनी है, तो ये 2 वैल्यूज हैं, तो इन दोनों को आपने क्या करना है, 0 के बराबर रख लेना है, 3 माइनस k बराबर, अब ये k की वैल्यू है, ये प्लस क्या दूसरी तरफ जाके माइनस k होगा, ठीक है। अब ये क्योंकि माइनस k माइनस है तो k को माइनस नहीं होना चाहिए, तो k को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू ये वैसे बन गई, यानी k की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू -1 है। ये आपका जो वो फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट इसी का सेकंड यूज करेंगे, अब उसकी सारी वैल्यूज चेंज है, यानी मेथड तो सेम यही होगा, तो सारी बातें वैल्यूज चेंज होंगी। तो यहाँ पे मालूम आपने k ही करना है, लेकिन बाकी वैल्यूज हम आपकी चेंज हो गई। तो k की जो सेकंड वैल्यूज हैं वो आपकी है x क्यूब है माइनस kx स्क्वायर है प्लस 11x है और -6 है। तो जो वैल्यू है वो आपकी x माइनस 1 है, ठीक है। जब इसको पुट करेंगे यानी x बराबर ये 1 हो जाएगा, यानी माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब जहां जहां पे x है वहां पे आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो a मकाब अपनी यानी सारी वैल्यूज वही होंगी, सिंपल x की जगह 1 आ जाएगा, माइनस k अपनी जगह इनटू x की जगह आपने 1 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे 11 है और x की जगह 1 है, -6 है। तो अब ये सिंप्लीफिकेशन में ये 1 ही रहेगा, 1 को जितनी दफा मर्जी ज़रूब दे रहे, यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब 3 टाइम ज़रूब खाएगा तो यही रहेगा, तो माइनस k 1 के ज़रूब खा के यही आ जाएगा। तो ये 11 है और -6 है। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है कि ये सादा वाली वैल्यूज हम इनको इकट्ठा कर लें, अब ये जमा की और ये भी जमा की, ये 12 हो जाएंगे, 12 में से -6 गए तो बाकी आपके पास 6 बचा, यानी -k बराबर -6 आपके पास बच रहा है। तो यहाँ पे आपने इसको r को बराबर 0 रखना है, यानी इसको r नाम दिया जाता है, तो r को बराबर रखना है 0, यानी इसी को आपने किसके बराबर रखना है, -k को 0 के बराबर रखना है। तो अब क्योंकि यहाँ पे प्लस बचेगा क्योंकि जमा के 11 है तो ये माइनस होके बाकी ये जमा के 6 बचते हैं, तो ये जमा का 6। अब k की क्योंकि हमने वैल्यू मालूम करनी है तो k ये माइनस का दूसरी तरफ ले जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन आपको मजीद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि k की वैल्यू आपके पास सामने आ चुकी है, k की वैल्यू जो है वो 6 है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया जो कि सेकंड जूस था, ठीक है। इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 दिए हुए थे, वो दोनों आपके लिए हल कर दिए, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के सवाल, ये आपको सवाल जो एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आप वैल्यूज देखें, यहाँ पे दी हुई कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, वैल्यू ऑफ m की कीमत आपने अब मालूम करनी, पहले k की वैल्यू थी, अभी वैल्यू आ रही है m की, यानी m की आपने वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू लिख दी गई है, वैल्यू आपके पास यानी मसाबात जो एक्सप्रेशन है वो आपका है 4x क्यूब है माइनस, यानी ये सारी वैल्यूज है, और जो सेकंड आपको पुट करने के लिए दी गई है जो अपनी कीमत रखनी है वो x + 2 है। तो इसको अगर हल करते हैं तो ये -2 हो जाएगी, यानी जहां जहां पे x होगा वहां पे आपने क्या लिखना है, -2। तो x की जगह आपने -2 लिखा, ठीक है। 4 इंटू -2 का क्यूब है -7 है, और -2 इंटू 2 है
6 माइनस 2 है -3m वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यूज को सिंप्लीफिकेशन करें। सिंप्लीफिकेशन अब 3 टाइम ये ज़रब खाएगा यानी -2 -2 -2 3 टाइम ज़रब खाएगा और साथ में अलामत भी ज़रब खाएगी। तो 2 बार 4 4 2 बार, तो 2 बार 4 4 2 बार 8, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। तो 4 इंटू -8 है, फिर इसको देखें ये 4 हो जाएगा, ये जमा माइनस माइनस 6 2 बार 12 और -3m वैसे आ जाएगा, यानी इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। तो ये -4 2 बार -32 है और 4 टाइम ये 28 है, -12 है, 3m है। और ये आपने किसके बराबर रखना होता है, r के। लेकिन पहले से सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई से मुराद ये सादा वैल्यूज हैं, सारी माइनस की हैं, तो इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज जमा हो जाएंगी। तो ये जमा होके कितनी हो जाएंगी, -72, ठीक है, और -3m, जिसको आपने r के बराबर रखना है। r बराबर जब 0 रखते हैं, जो फर्ज किया जाता है, तो इस वाली वैल्यू को यानी -72 -3m है, जिसको आपने 0 के बराबर रखा है। तो m की क्योंकि कीमत मालूम करनी है तो ये दूसरी तरफ पे चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए, जिसकी आप वैल्यू मालूम करें वो पॉजिटिव होना चाहिए। -72 है, तो m है, ये ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 72 को डिवाइड करें 3 से, तो ये 24 होता है, जो कि माइनस होगा, यानी m की वैल्यू आपके पास माइनस में आ रही है, यानी -24। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको सवाल सब्जेक्टिव हिस्से में आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज, आपके जो स्टेटमेंट है ये सब्जेक्टिव अभारती सवाल है, यानी जिनको स्टेटमेंट क्वेश्चंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये या वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको कहा जाता है, यानी अल्फाज में आपके जो है वो सवाल पूछा जाता है, यानी पहले तो ये इस तरह लिख दिया जाता है सिंपल मसावात में, लेकिन कुछ क्वेश्चन में अल्फाज के अंदर जो है वो लिख दिया जाता है। यहाँ पे एक्स क्यूब है, एल स्केयर है और m x है, 24 है। तो ये वाली वैल्यूज ये पहले रेज कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज लिखने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ऑलमोस्ट यही मेथड है। सो सिंपल थोड़ी सी एडिशन हो जाता है कि थोड़ी सी चेंजेस हो जाती हैं सवाल के अंदर या फिर तकनीक के अंदर। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी जाती है वो है एक्स क्यूब प्लस एल एम एक्स की 2 है, एम एक्स है जमा 24 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो 2 दी गई है, ठीक है। x -2 है, एक दफा ये आपने हल करना है, ठीक है, और सेकंड टाइम इसको आपने दिया है x +4, ठीक है, यानी पहली वैल्यू आपके पास x +4 है और दूसरी आपके पास है वो x -2 है। तो पहले 4 वाली को करेंगे, यानी इसको लेके हल करना है, तो यानी x बराबर क्या होगा, -4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन दे दी गई, पहले सवालों में 1 थे लेकिन अभी यहाँ पे 2 दे दी गई हैं। यानी एक दफा उन्होंने कहा कि इसको 4 के साथ करें और दूसरी दफा इसी वैल्यू को आपने 2 से करना है। तो जहां जहां पे x है वहां पे आप क्या लिखेंगे, -4, x क्यूब है, सॉरी x की जगह तो -4 क्यूब, l और -4 की 2 है, m और x की जगह -4 है जमा 24 है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आपने देखना है इनकी सिंप्लीफिकेशन। ये 4 टाइम 4 को 4, 3 टाइम 0 दे 16 हो जाएगा, 4 4 बार 16 है, 16 4 बार 48 हो जाएगा, सॉरी 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आएगा वजह, ये 3 दफा अलामत माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो -64 है। तो यहाँ पे 4 2 दफा जरूर खाएगा, तो 16l और माइनस जमा माइनस माइनस और m जमा 24। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से मुराद ये होगी कि सादा वाली जो वैल्यूज है इनको इकट्ठा कर लें, 64 में से जमा के 24 के, तो आपके पास कितना आता है 40,
ठीक है, -40 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, यानी -64 है, तो जमा के गए तो -40। तो इस वाली इसको फर्स्ट कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है और r के बराबर इसको रखा तो जाहिर बात है 0 के इक्वल रखेंगे। l -4m 40 बराबर 0 है, तो 0 अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन में ये हो सकता है 16l और 4m, ये दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। सिंपल इतनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है इसकी। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन में ये है कि आप यहाँ से 4 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा, यानी 4 को 4 से ज़रब दे तो 16 होता है। 4 एक दफ़ा हो जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -10 हो जाएगा, यानी 40 को 4 पे तकसीम किया तो 10 होता है 0। अब ये यहाँ पे ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके 0 के नीचे तकसीम हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू जो वो 0 हो जाएगी। तो 4l m माइनस और ये वाली जब 4 के बाद, यानी यहाँ पे डायरेक्ट में लिख रही हूँ दूसरी तरफ जाके, क्योंकि सभी तकसीम हो रहा है। तकसीम होने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा 0, तो इसको नाम जो है वो a रखा जाता है, a मसावात कह लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है हमारी, ये है x -2, तो यानी x की अभी वैल्यू क्या करेंगे, x बराबर 2। तो जहां जहां पे x है सेम उसी वाली इक्वेशन में आपने जहां 2 लिख दे, x की जगह आपने 2 लिखना है। ठीक है, और l अपनी जगह पे है, x की जगह 2 लिखा, m है 2 लिखा, 24 है। ये यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 24। तो यहाँ पे आपकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगी। 3 टाइम इसको ज़रब दिया, 3 बार, 2 को 3 दफा ज़रब दी तो 2 बार 4, 2 बार 8, यानी यहाँ पे 8 आएगा। ये 2 बार 4l हो जाएगा, जमा ये 2m रहेगा। ठीक है, और ये जमा 24। अब सिंप्लीफिकेशन देख लें इसकी, सेम उसी तरह की जो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की सेम यहीं पे सिंप्लीफिकेशन है, यानी सेम अमल है। अब ये 24 और 8 को जो है वो इकट्ठा कर लें, क्योंकि दोनों जमा की वैल्यूज हैं तो इनको जमा कर लें। तो 4l, ठीक है, 4l जमा 2m, वो ये इकट्ठे होके 32 हो जाते हैं, 32। तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू को देखें, आपके पास 4l आ रही है। ठीक है, 4l 2m है जमा 32 है। इसको फिर 0 के इक्वल, यानी r इसको फर्स्ट किया जाता है, तो r को फर्स्ट करने के बाद इसको 0 के इक्वल किया जाता है। तो यहाँ पे 4 को जो वो कॉमन लिया जा सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको 0 के इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि अगर इफ लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36, यानी ये जो है रिमाइंडर, इसको आप जब इसको 36 सेकेंड जो कंडीशन बताई गई है कि इसको आपने जब 36 जो कि आपके सवाल की स्टेटमेंट के अंदर, यानी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसके अंदर लिखा गया कि इसको आपने किसके बराबर रखना है, 36 के। ये आप सवाल को जब बुक में देखेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा, ये 36 वहां पे लिखा हुआ है। अब 36 को लिखने के बाद जो कि कंडीशन के हिसाब से है, तो 36 और ये सादा वैल्यूज को एक तरफ इकट्ठा कर लिया गया, तो 36 में से 32 गया तो आपके पास 4 बच रहा है। ठीक है, तो 4l 2m, तो यहां से आप 2 कॉमन लेते हैं, अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2l और m बचता है। ठीक है, और यहाँ पे 4। अब ये ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, तकसीम होगा। 4 को 2 पे किया तो ये 2। ठीक है, यानी कटिंग के बाद आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या आंसर आता है, 2 आता है। 2l बराबर है m बराबर 2। तो इसको जो है वो b नाम दिया जाता है। यहाँ पे आपके पास पहले a हल किया, हल करने के बाद a नाम दिया, तो यहाँ पे इसको b दे दिया गया। तो नेक्स्ट आपका ये है कि फ्रॉम a एंड b आप क्या कर सकते हैं कि a और b को जो है वो आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ये है, लेकिन इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। इसके बराबर करने के करीब 4l है,
जो आपके पास पहले हल किया हुआ यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ पहले, तो 4l माइनस m है तो ये प्लस दूसरी तरफ जाके प्लस 10 का हो जाएगा। तो अब ये वाला जो है वो आपका a है जो आपने हल किया है, आपकी कॉपी पे आप देखते होंगे अगर आपने नोट किया हुआ है तो वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a की जो है वो एक इक्वेशन ये है और ये है। इन दोनों को आपने क्या करना है, जमा करने से a जमा b, यानी a और b को जमा कर दें। अब a b को आप कैसे जमा करेंगे, लेफ्ट वाली यानी l ये वाली साइड इस वाली साइड में जमा कर दें और ये वाली इस साइड में जमा कर दें। 4l माइनस m है, ठीक है, इधर से क्या आएंगी जमा 2l जमा m है, ठीक है, यहाँ से 10 और ये जमा 2, यानी इस तरफ वाली इस तरफ जमा कर दी है, लेफ्ट वाली लेफ्ट में राइट वाली राइट में जमा कर दी है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें mm, इसीलिए ये चीज जमा की गई, यानी हम माइनस भी कर सकते, माइनस से ये चीज नहीं होनी थी तो ये जमा करने से होना था, ये कैंसिल हो गई है तो ये 4l और ये 6 हो जाएंगे और ये 12 हो जाएंगे, यानी 10 में 2 जमा करें तो आपके पास 12 बनते हैं। तो यहाँ पे l की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये 6 दूसरी तरफ चला जाएगा यानी डिवाइड कर देगा, तो l आपके पास क्या आएगा 6 2 बार 12, इसका आंसर क्या आएगा l की वैल्यू आपके पास 6 2 बार यानी 2 आएगी। तो अब आपने क्योंकि m की वैल्यू मालूम करनी है तो आप दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, a और b दोनों में रख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आप जो है वो a वाली के अंदर जो है वो वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो 4l माइनस m है, दूसरी तरफ 10 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 4l यानी a की वैल्यू ये आपके पास लिखी हुई है पहले से, माइनस m है और 10 है, यानी यहाँ पे आपके पास वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 4l माइनस m है और दूसरी तरफ 10 है। तो यहाँ पे आप किसकी वैल्यू पुट करेंगे, l की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास m की वैल्यू जब वो आ जाएगी, यानी यहाँ पे माइनस m है 4 और l की जगह आपने 2 लिखना है, तो यहाँ आपने माइनस m लिखना है, ठीक है, और माइनस दूसरी तरफ जो है वो 10 है, तो 4 4 2 बार 8 है माइनस m है, 8 है माइनस m है और 10 है, ठीक है। तो ये 10 और ये माइनस 10 हो जाएगा। m की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव होनी, जो वैल्यूज आपको मालूम करनी होती वो पॉजिटिव होनी चाहिए, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये इस तरफ प्लस की दूसरी तरफ जाके ये माइनस की हो जाएगी। ये पहले से आपके पास वैल्यू यहाँ पे मालूम की, उसी में आपने क्या पुट की है, जो आपने l की मालूम की है जमा करने के बाद। तो यहाँ पे आपने 10 में से 8 गए तो बाकी आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, माइनस 2 आपके पास बचेगी m की वैल्यू आपके पास माइनस 2 है जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आए हो। प्लीज अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिले, एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आई है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कहीं पे मुश्किल पेश आती है तो प्लीज आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो बना दूंगी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ वीडियो चैनल को शेयर कीजिएगा। अगर आप टीचर हैं तो प्लीज अपने कोलीग्स और अपने स्टूडेंट्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।